नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते भागलपुर की खास बड़ी खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर राष्ट्रीय सेवा योजना, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर और नेहरू युवा केंद्र भागलपुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित विकसित भारत युवा संसद के जिला स्तरीय संसद में कटिहार, बांका और भागलपुर के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने बेबाकी से अपने राय को रखा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उनके पक्ष रखने के आधार पर निर्णायक मंडल ने 10 सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को राज्य विधानसभा के लिए चयनित किया है। इन 10 वक्ताओं को आगामी 2 अप्रैल को बिहार विधानसभा में बैठकर संविधान के 75 वर्ष विषय पर अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरे दिन हुए समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि भूतपूर्व कुलपति प्रोफेसर A.K. राय ने सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र सौंपा और आशीर्वाद दिया। साथ ही इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा मीडिया कर्मियों का भी मीडिया पार्टनर के रूप में सम्मान किया गया। निर्णायक मंडल ने तय मापदंड के आधार पर 10 नाम को अंतिम रूप से चयनित किया, जबकि 3 नाम को प्रतीक्षा सूची के लिए चयनित किया गया। प्रतीक्षा सूची में आकृति शाह, आस्था कुमारी और मोहम्मद सैफुद्दीन रजा का नाम शामिल किया गया। तो वहीं अंतिम रूप से 10 नाम एकांश गुप्ता, रजत कुमार कश्यप, अपराजिता कुमारी, अनुषा प्रिया, तुलसी खुशी, सुमित कुमार, स्नेहा कुमारी, प्रतीक राज, मोहम्मद नौशाद करीम, शिव सागर शामिल है। प्रदान करने के लिए ये युवा मामले खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन यह कार्यक्रम हो रहा है और भागलपुर जिला का यह सौभाग्य है कि भागलपुर को कटिहार और बांका दोनों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ और भागलपुर जिला में ही TMBU को चयनित किया गया इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। ये विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है और माननीय कुलपति महोदय के आदेश से यह कार्यक्रम उनके द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में हुए समझौता ज्ञापन के द्वारा हो रहा है। आज दूसरा दिन है युवा संसद का, एक राष्ट्र एक चुनाव। इस विषय पे लगभग 136 प्रतिभागियों ने दोनों दिनों में अपने विचार रखे और आज उनमें से 10 छात्र छात्रा जो भी हों उनका चयन होना है, जो कि राज्य विधानसभा में जाकर संविधान के 75 वर्ष इस विषय पे अपनी बात रखेंगे और यदि वहाँ से भी वो चयनित होते हैं तो भारत का जो नया संसद है वहाँ पे उन्हें जाने और बोलने का अवसर प्राप्त होगा। तो एक सुनहरा उनके लिए अवसर है और हम सब बहुत प्रशंसा करें, हम छात्र छात्राओं को बहुत खुश हैं उनके प्रदर्शन से। आज प्रोफेसर A.K. राय सर मुख्य अतिथि, उनके द्वारा प्रमाण पत्र और विजेताओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। थैंक यू सर। अपना परिचय। डॉक्टर राहुल कुमार, NSS प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, TMBU भागलपुर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर बिहार दिवस को लेकर 22 मार्च से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा सैनडिस्क कंपाउंड में किया जाएगा, जिसके लिए सैनडिस्क कंपाउंड मैदान में भव्य तरीके से पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 5000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इस बार भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा लोक गाथा पर आधारित बिहुला विषहरी के साथ भागलपुर का प्रसिद्ध जर्दालू आम और कतरनी धान का स्टॉल लगाया जाएगा। इसको लेकर भागलपुर जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि इस बार का बिहार दिवस कार्यक्रम में लोकल कलाकारों के साथ बिहारी कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। और सबसे पहले मैं समस्त भागलपुर वासियों को, समस्त बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग बिहार दिवस पे सैनडिस्क कंपाउंड में बड़ा प्रोग्राम करा रहे हैं, जहां कि आप लोगों को भी हमने आमंत्रित कर रहे हैं, सभी माननीय को आमंत्रित कर रहे हैं। और इसमें ये कार्यक्रम हम लोग का 3 दिनों तक लगातार चलेगा। जिला स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे भी हम लोग 3 दिन कार्यक्रम को चला रहे हैं, जिसमें स्थानीय कलाकार के माध्यम से हम लोग कला एवं संस्कृति का प्रदर्शन भी रहेगा, जो आम जनों के लिए समर्पित रहेगा। और हम लोग 113 दीप भी उस संध्या को हम लोग 22 मार्च को जलाएँगे और एक फेस्टिवल मोड में इसका आयोजन सैनडिस्क कंपाउंड में जिला स्तर पे और मंडल कार्यालय के आसपास जो अच्छी जगह है तो वहाँ पे हम लोग करा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से समस्त जिलावासियों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। इसके साथ ही हम लोगों ने मंजूषा महोत्सव, जो भागलपुर की अनोखी चीज़ है, इस कला को प्रमोट करने के लिए भी हम लोग मंजूषा महोत्सव मना रहे हैं, जो 23, 24, 25 सैनडिस्क में ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे।
इसको लेकर के भी काफ़ी संख्या में कलाकार आएंगे। हमने उनको, जिन कलाकार ने जस्ट अपनी इच्छा जाहिर किया, उनमें से हम लोग सेलेक्ट करके हमारी कमेटी उनको बुलाएगी भी। और सैंडिस कंपाउंड में हम लोग कई फूड स्टॉल भी लगा रहे हैं, जो हमारे बिहार की गरिमा को और ख़ास करके भागलपुर की गरिमा को बढ़ाता है, ताकि जो उनका व्यंजन है उसका लाभ भी लोग पे बेसिस पे वहाँ उठा सकते हैं। थैंक यू। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के तत्वावधान में एक स्थानीय धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भागलपुर जिले के सभी प्रखंडों के अध्यक्ष और सक्रिय विक्रेतागण उपस्थित हुए और अपनी मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस संबंध में जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी विक्रेताओं की समस्याओं से रूबरू होना था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जन विक्रेताओं के साथ बिहार सरकार वादा खिलाफी कर रही है। बिहार सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसमें हमारे मुख्य मांगे हैं कि 30,000 रुपये प्रति मानदेय दिया जाए या फिर 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। इन सारी मुद्दों को लेकर बिहार सरकार द्वारा 1 माह का समय दिया गया था, जिसका समय जल्द ही पूरा होने वाला है। यदि समय पर हमारी सारी मांगों को नहीं माना गया तो 1 अप्रैल से हम सभी जन विक्रेता के लोग जोरदार आंदोलन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार सरकार के खिलाफ मतदान करते हुए बिहार सरकार को गद्दी से हटाने का काम करेंगे। इस बैठक में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के सैकड़ों विक्रेता लोग उपस्थित थे। देखिए, भागलपुर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आज तत्वावधान में आज दल्लू बाबू के धर्मशाला में भागलपुर जिला के सभी प्रखंडों के सम्मानित अध्यक्ष और सक्रिय विक्रेताओं के में बैठक आज हम लोग रखे हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जन विक्रेताओं के साथ बिहार सरकार वादा खिलाफी कर रही है। बिहार सरकार जो हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारा जो मुख्य मांग है कि 30,000 रुपया हमें मानदेय दिया जाए या 300 रुपया कमीशन हमको दिया जाए, साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए और हमको नाप तोल कर अनाज दिया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर बिहार सरकार ने हमें 1 माह का समय लिया था। 31 तारीख को समय पूरा हो रहा है। 1 तारीख से पुनः हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ कड़ा आंदोलन करेंगे। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो इस सरकार के खिलाफ हम लोग मतदान करेंगे और इस सरकार को, बिहार सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। रंजन यादव, जिला अध्यक्ष भागलपुर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय देर रात भागलपुर पहुंचे। नौगछिया के जगतपुर में परिजनों की आपसी विवाद में हत्या और अपनी बहन से मिलने पहुंचे। भागलपुर के सर्किट हाउस में रात बिताई। सुबह जब सर्किट हाउस भागलपुर से दिल्ली जाने के लिए सड़क मार्ग से देवघर जाने लगे तो पत्रकारों के सवाल से बचते नजर आए। भागलपुर की मीडिया ने जब मंत्री जी से पूछा कि आपके परिजन के घर अवैध हथियार कैसे आया, चुपचाप चलते बने, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के एक भांजे की मौत हुई, एक भांजा और मंत्री जी की बहन घायल हैं। मंत्री जी के रिश्तेदार के घर आपसी विवाद में अवैध हथियार से गोलीबारी एक बड़ा सवाल है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के जगतपुर गांव में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बहन के परिवार के बीच हुई गोलीबारी और मौत के मामले ने सनसनी फैला दी। इस खूनी संघर्ष में मंत्री के एक भांजे की मौत हो गई है तो वहीं दूसरा अस्पताल में भर्ती है। वहीं बहन को भी हाथ में गोली लगी। दरअसल ये पूरा विवाद जमीन और घर के बंटवारे का था, जो नल से पानी भरने के विवाद में तब्दील हुआ, जिसका खूनी अंजाम हो गया। बता दें कि मृतक विश्वजीत 3 भाई हैं, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा भाई गांव में रहता था, तो वहीं मंझला भाई केंद्रीय विद्यालय गुवाहाटी में शिक्षक के तौर पर कार्यरत है। गांव में दोनों भाइयों के पास अवैध हथियार थे, जिससे एक दूसरे को उन्होंने गोली मारी। घायल बड़ा भाई जयजीत गाँव का ही रहता था और खेती किसानी करता था। उसकी उम्र 39 साल है। वही मृतक विश्वजीत 31 साल का था और वो तीनों भाई में सबसे छोटा था। घर और ज़मीन का विवाद सबसे बड़ा भाई और सबसे छोटा भाई के बीच हुआ था। दोनों एक ही घर में साथ रहते थे। घायल बड़ा भाई जयजीत को 2 बेटी है, तो वही मृतक विश्वजीत को 2 बेटा है, जिसमें एक बेटा दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है। बड़े बेटे का नाम जस्सी और छोटे का हैप्पी है। बता दें कि बड़े भाई जगजीत की स्थिति गंभीर है, उसका पटना में इलाज चल रहा है, तो वहीं मां मीणा देवी भागलपुर के निजी क्लिनिक में एडमिट है। मृतक विश्वजीत ITI
किया हुआ है। वहीं आपको बता दें, घायल बड़ा भाई जयजीत वकालत पढ़ चुका है और उसे हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। मृतक विश्वजीत को एक गोली सीने में लगी थी और घायल बड़े भाई जयजीत को जबड़े में गोली लगी। परिजन के मुताबिक मृतक विश्वजीत शांत स्वभाव का था। उसके मृतक विश्वजीत की पत्नी का नाम निशा देवी है। लेकिन गोली का बात जब हुआ तो हम घर से निकले तो दोनों भाई दोनों में उलझा हुआ था। दोनों को मतलब मारने के लिए तत्पर था। उसके बाद दोनों को गोली मार दिया। रात में भी आप बता रहे हैं कि कुछ लड़ाई नहीं वो कल शाम में 4-5 बजे। हाँ, क्या हुआ? अरे वही पानी के लिए हुआ था। औरत लोगों में, उसके बाद चला या मर्दना में। जमीन का भी कोई विवाद नहीं जमीन उमीन का कोई बात नहीं। पंचायती कुछ बात आ कुछ नहीं। महीने का समय है। नहीं बंटवारा को लेकर बंटवारा उटवारा का कोई बात नहीं है। सब कुछ हो गया था। जून में हम लोग घर छोड़ते, घर उसी के हिस्सा में पड़ा है, विश्वजीत आनंद के हिस्सा में। वो अपना जो होता करता। कहाँ पे पंचायती हुई थी ये कौन डिसीजन किया था? किस जगह पे हुआ था? कोर्ट में हुआ था या पंचायत? नहीं अपने में किए थे बैठ के। कल को आपसी में आज जो गोली चलाई कौन किस पे चला? दोनों अपने अरे दोनों चलाया। कौन पहले चलाया कौन पाछे चलाया उतना हम थोड़ो देख सके। दोनों के पास क्या था? कौन थे? बड़ा या छोटा? छोटा। अभी क्या स्थिति है और जो घायल है? एक तो पटना रेफर किया और एक तो खट में हो गया। आपकी पत्नी को भी गोली लगी है? हाँ हाथ में। उनकी क्या स्थिति है? ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रघुनंदन यादव उर्फ गुलो यादव। आप चुनाव भी लड़े थे कभी? हाँ असली में। किससे? आए घर तो हमारा फोन बिजी था तो वाइफ को फोन गया। बोला कहाँ से हो? कलिए की कैसे हो? तो मरोने की होले कथिल खाने से कल के जमाए बाबू गोली मारी दिलखा सीना में गोली लगी गलस में। अब हम रोएंगे तो वाइफ अकेले है, दस जाएगा। हम बोले जल्दी कपड़ा पहनो चलो। कहाँ है? बोला कोई मायागंज में है। तो मायागंज हम चले गए, वहाँ नहीं था। बोला फिर एनके यादव के यहाँ आए। कहने वाला बोला कि यही डेथ कर गया था मेरा जमाए। कारण क्या था? भाई में इस तरह से गोली बस कारण क्या बताएंगे। आज हमको तो जहाँ तक लग रहा है कि आज 6 महीना से सब आपस में कुछ घर बनाने संबंधित, घर खाली कर देंगे, रह जाएंगे, आएंगे, करेंगे। जमाई को भी फोन करते थे, बुआ ये सब मत करो बेटा, जिंदगी लंबा है। बोला पापा सब चीज हो गया है। मामा भी आए, इनके मामा है नित्यानंद राय जी जो केंद्रीय मंत्री हैं। उनके भाई आए थे जिन्होंने फैसला किए। हमने कहा हो ये गया बुआ, तनी मनी के लिए 19-20 साल करके काम कर लो। घर किनके हिस्सा में था? विश्वजीत आनंद के व्यवहार कैसा था विश्वजीत जी? व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा, व्यवहार कुशल व्यक्ति था। बहुत अच्छा था बाबू। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमार यादव। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर कोर्ट ने पिरपैंदी थाना कांड संख्या 218/19 और विशेष उत्पाद बाद संख्या 816/19 के एक अभियुक्त डॉक्टर कुमार को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 1 के तहत 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और रुपए नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सज़ा सुनाई है। वहीं दूसरे मामले में संहोला का पुलिस जख्र स्थान भूरिया मोड़ पर वाहन चेकिंग करने के वक्त लगभग 1 बजे
एक ब्लू रंग के मालवाहक टेम्पो को पकड़ा गया था। पकड़ाए एक व्यक्ति का नाम कारगिल कुमार बताया जा रहा है, जिसने 4 प्लास्टिक के डब्बे में कुल 80 लीटर देसी शराब और प्रत्येक डब्बे में 20 लीटर विदेशी शराब 750 ml के साथ और कई विदेशी शराब बरामद किए थे, जिसमें प्रदीप यादव जब्त वाहन के मालिक हैं। इनको भी 5 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। और दूसरा क्या मामला? यह सनहौला थाना कांड संख्या 114-23 भुड़िया चौक के पास पुलिस गश्ती कर रही थी, वाहन चेकिंग कर रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान एक उधर से मालवाहक टेम्पू आई, जिसपे शराब के रूप में अंग्रेजी और देसी दोनों लदा हुआ था। उसमें आज सजा सुनाई गई। उसमें 2 अभियुक्त को सजा हुई, एक प्रदीप कुमार और दूसरा कारगिल कुमार। उक्त बाद में 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पे 3 महीना की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। भोला कुमार मंडल, उत्पाद कोड 2 PP। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र के सरघो गांव में कपड़ा दुकान खोलने के विवाद में 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शंकर मंडल 15 अगस्त को गांव में ही कपड़े का दुकान खोला था। उसी जगह पिछले 4 सालों से संजय झा का कपड़े का दुकान है। संजय झा का कहना था कि यदि तुम मेरे बगल में दुकान खोलोगे तो हमारे यहाँ ग्राहक नहीं आएंगे। इसको लेकर संजय झा और शंकर मंडल में विवाद होता रहता था। होली को लेकर शंकर मंडल के दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी। ये भीड़ संजय झा को नागवार गुजरी और संजय झा अपने परिवार के साथ शंकर मंडल को बुरी तरीके से पीट दिया। इसके बाद शंकर मंडल के पुत्र अजीत कुमार ने सबौर थाने में आवेदन दिया। शंकर मंडल का आरोप है कि सबौर थाना पुलिस को पहले मेरे पुत्र ने आवेदन दिया, लेकिन मेरा आवेदन नहीं लिया गया और संजय झा का आवेदन ले लिया। इस पूरे मामले को लेकर शंकर मंडल अपनी पत्नी सोनिया देवी के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में न्याय को लेकर आवेदन दिया है। मारपीट किया विनय झा संजय झा पकड़ी लगा और पुतुल झा और रोमी चंदन और आकाश, ये तीनों जैसे कुंदन बिछले। मारपीट का कारण क्या? मारपीट और कारण बड़का जो है कि 7-8 साल पहले में दुकान खोल छे। हमरो 15 अगस्त का में दुकान खोल छे। हमरो दुकान ज्यादा चले छे, ओकरो दुकान कम चले छे। मैं मारल के थी हौका चले, हौका चले, बेड चले और स्टील रो रेड छले, खंती छले। यह सब केस करबे तो मारी दबो और सब बेटा फसाई दबो। हमरा नाम शंकर मंडल नाम बोले। आए हैं किस लिए आए हैं? एसपी ऑफिस एलो छी सर, अथी देलो आवेदन देलो। पति के आवेदन? हमरा पति के मारले छे। ये सब मारल के? के सब मारल के? 17 तारीख विनय झा मारल के, विनय झा पकड़ल के और संजय झा, पुतुल झा, रोमियो, चंदन, कुंदन और आकाश ने मारल के। 2 आदमी पकड़ल के, 4 आदमी मारल के। अस्पताल लग गेलो इनका हमरो ग्रामीण ने सूचना दिल के, हमरो बच्चा सनी सब गेले। ओकरो बाद फिर अस्पताल लग गेले। अथी अस्पताल नहीं सर, थाना लग गेले। थाना से फिर पुलिस ने गाड़ी से गेले सबौर थाना, सबौर अस्पताल में फिर रेफर करी के मायागंज दे दे। सोनिया देवी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो भागलपुर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।